नमस्कार दोस्तों, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के अब एक बार हलचल फिर से तेज हो गई है। सियासी घमासान मचा हुआ है और इस सियासी घमासान के बीच में कई बार प्रदेश के पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ये बयान दे चुके हैं कि पंचायत चुनाव अपनी समय सीमा पर होगा, यानी मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने आप समझ लीजिए पंचायत चुनाव के होंगे और इसको लेकर के अब युद्ध स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य पूरा हो गया है, अब उसका शेष कार्य जो है वो भी जल्द ही पूरा किए जाने को लेकर के बाकायदा निर्वाचन आयोग, सरकारी मशीनरी लगी हुई है। दोस्तों, आपको बताएं, पंचायत चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल एक तरीके से सेमीफाइनल का चुनाव मान रही है और विधानसभा का यह सेमीफाइनल चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि जो 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। अभी एसआईआर के मामले पर सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से कोई भी मतदाता छूटे नहीं, मतदाता पुनरीक्षण कार्य को सफल बनाए जाने को लेकर के लगे थे। अब पंचायत चुनाव को लेकर के तेजी के साथ लग गए हैं। गांव में चौपालें लगने लगी हैं, वहां पर बैठकें होने लगी हैं और कहीं कहीं तो ऐसा है कि बाकायदे उम्मीदवारों का भी चयन होने जा रहा है। उम्मीदवार के चयन में भी भले ही ये चुनाव सिंबल से ना हो रहे हो, लेकिन राजनीतिक दलों के लोग, जो राजनीतिक दलों की पार्टियां हैं, वो पूरे तरीके से गंभीरता से इस चुनाव को ले रहे हैं, क्योंकि यह एकदम साफ है कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, लखनऊ की जो सियासत है, उसका रास्ता गांव से ही होकर के गुजरता है। जब गांव में सत्ता से जुड़े प्रधान होते हैं, वहां पर जिला पंचायत सदस्य होते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, तो 2027 के चुनाव में भी संगठन को मजबूती प्रदान होती है और वो सत्ता फिर से लौटकर आती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो साल के 365 दिन कार्य करने वाली पार्टी बताई जाती है और बाकायदे पार्टी ने बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रखा था। तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी कहीं पर भी कोई कसर नहीं उठाई, बाकायदे विपक्ष की भूमिका भी अदा करते रहे और इसके साथ साथ एसआईआर के कार्य में सवाल भी खड़ा करते रहे। लेकिन अब पंचायत चुनाव का बिगुल फूक चुका है और पंचायत चुनाव को लेकर के अब ग्रामीण क्षेत्रों में बाकायदे झंडे, बैनर, तमाम तरीके का प्रचार प्रसार किए जाने का सिलसिला बाकायदा शुरू हो गया है। पंचायत चुनाव की अधिकृत घोषणा तो तभी मानी जाएगी जब राज्य निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा करेगा, लेकिन फिलहाल अब तक जो जानकार सूत्र बताते हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि लगभग 75 करोड़ के आसपास मतपत्रों को छपवाया जा चुका है और जिले जिले इसकी डिलीवरी भी होनी शुरू हो गई है। यानी इससे भी सूत्रों का जो दावा है ये साफ कर रहा है कि अब पंचायत चुनाव टलने नहीं जा रहे हैं, बल्कि सरकार समय सीमा के अंदर चुनाव करा लेगी। अब इसके साथ साथ बचता है आरक्षण के मामले को लेकर के भी जैसे ही मतदाता सूची पूरे तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाती है, तो साथियों आरक्षण का भी पूरे तरीके से एक क्राइटेरिया, मतदाता सूची नीट एंड क्लीन होने के बाद ही आरक्षण, किस गांव का क्या आरक्षण होगा, कहां पर महिला सीट होगी, कहां पे पुरुष सीट होगी, कहां पर ओबीसी होगी, कहां पर सामान्य वर्ग होगी, इसका भी फैसला शासन और प्रशासन द्वारा मिलकर कर लिया जाएगा और इसमें आपत्तियां भी मांगी जाएगी, जैसा कि पिछले चुनाव में होता रहा है। दोस्तों, आपको बताएं, फिलहाल जो पंचायत चुनाव का 2021 का समीकरण था, उसी के आधार पर इस चुनाव यानी 2026 के चुनाव का भी आरक्षण का समीकरण रहने वाला है। लेकिन अब बदलाव क्या होगा, किस तरीके से शासन प्रशासन इसका मापदंड तैयार करता है, इस खबर पर भी हमारी बराबर नजर रहेगी। बने रहिए सबक समाचार में। हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।